बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर क्रिएटिव राइटिंग यानी कि रचनात्मक लेखन का आप लोग आंसर की देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है। पहले हर सब्जेक्ट में आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले ही नंबर 1 पे दे दिया जाता था एमसीक्यूज, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग का 1 वर्ड जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर पर दिए गए हैं। और सभी का जो क्वेश्चन पेपर है सेम है, ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट का दूसरा पेपर होगा कोई का दूसरा पेपर होगा, ऐसा नहीं है। सभी का जो क्वेश्चन पेपर है सेम है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन तो दिए गए हैं लेकिन इसके ऑप्शन जो है वो नहीं दिए गए हैं। रचनात्मक लेखन का आप लोग पेपर देखोगे तो उसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो इसमें सिर्फ आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य है अथवा नाटक है, ठीक है। आप लोग को इसका आंसर देना है, महाभारत जो है वो महाकाव्य है या फिर नाटक है। तो सभी को पता है महाभारत जो है वो महाकाव्य है, तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग लिख देंगे महाभारत जो है महाकाव्य है। सेकेंड है, कुरुक्षेत्र के कवि कौन है। तो ऑप्शन दिया रहता है तब तो सबको ये टिक करके आ ही जाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख कर आए होंगे कमेंट करके बताना कि ख का आप लोगों ने क्या लिखा है, कुरुक्षेत्र के कवि कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देती हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जो है कुरुक्षेत्र के कवि हैं। और पहला का आंसर महाकाव्य है। थर्ड आप लोग देखेंगे ग का जो क्वेश्चन है, संकट गुप्त के लेखक कौन है। तो लेखक कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद थे। जिन्होंने ये लिखा है उनका सही हो जाएगा, जिन्होंने गलत लिखा है तो आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद है। फिर देखेंगे घ, आप लोग घ का क्या होगा, गोदान किसने लिखा है। तो गोदान को किसने लिखा था, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। ये मैंने वीवीआई क्वेश्चन में कराया भी था। नेक्स्ट आप लोग का है, पूस की रात कहानी है अथवा उपन्यास है। जो पूस की रात है ये कहानी है या फिर उपन्यास है, तो ये कहानी है, ठीक है। जिन्होंने कहानी में टिक किया होगा तो उनका सही हो जाएगा, जिसने उपन्यास लिखा उनका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता क्या है और के लेखक कौन है। तो यहाँ पे कविता क्या है तो और इसके लेखक कौन है ये लिखना है। तो कविता क्या है, ये जो है एक पोयम ही है, और इसके लेखक कौन है ये आप लोग को लिखना था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी लिखे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका सही हो जाएगा, जिन्होंने नहीं लिखा होगा गलत हो जाएगा। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके कौन थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। नेक्स्ट है, आत्मकथा साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा था, तो गद्य विधा है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन था, प्रिंट माध्यम क्या है। तो ये क्या है, तो समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं, पुस्तकें या जन संचार के माध्यम जो कागज पर छपे होते हैं उसी को प्रिंट कहा जाता है। तो ये था 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर। उम्मीद करती हूँ आप लोग का सही हुआ होगा, 8-9 तो कम से कम सही हुआ ही होगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। तो उसका आंसर तो सबका गलत ही हुआ होगा और सब क्वेश्चंस काफ़ी इजी था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जो रचनात्मक लेखन था इसका जो क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश में नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में था। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी थे तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ पर सवाल इंग्लिश में नहीं पूछा गया। तो फिर भी आप लोगों ने जितना भी सही किया कमेंट करके बता देना।